हमारे साथ सूरत में अजय अजमेरा जी मौजूद हैं, जो अजमेरा फैशन का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनसे मिलने का आज मुझे मौका मिला। आप सबसे पहले बताइए कि आपने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैं कुछ साल पहले आई थी तो वही दूसरा चीज़ मुझे देखने को मिला था, और अभी मैं कुछ 6-7 साल के बाद आई हूँ तो यहाँ इतना बड़ा आज बिल्डिंग है। इसके बारे में बताइए, आपने कैसे किया? आप पहले आए होंगे तो शायद वो रघुकुल मार्केट में आए होंगे। अभी 2 साल हो गया, 2.5 साल इसको यहाँ पे शिफ्ट किए हुए। और अजमेरा फैशन जैसा कि सबको पता ही है, जो व्यूअर्स पुराने जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि अजमेरा फैशन की शुरुआत 2011 में हुई, 2011 में। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ, 1992 से। राजस्थान से आया था यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठ करके 1992 में, और उसके बाद कुछ दिन दलाली करी मैंने। दलाली करने के बाद एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब किया मैंने। 19 साल तक मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी, एक छोटी सी दुकान से। और वहाँ से फिर धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग, व्यूअर्स का प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद, सब बढ़ाते चले गए धीरे धीरे। लेकिन आप जॉब करते थे तो ये आइडिया कैसे आया कि आपको ऐसे टेक्सटाइल मार्केट स्टार्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? एक्चुअली सूरत का एक सिस्टम है कि यहाँ बल्क डीलिंग होती है। छोटे व्यापारी को, एक रिटेलर को कपड़ा कोई नहीं देता है, होलसेलर को कपड़ा देते हैं या डीलर को देते हैं। तो एक रिटेलर आके खाली जाता था, हमारी शॉप पे भी खाली जाता था कि हम लोग, जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पे उसको मना कर दिया जाता था कि हम रिटेलर को कपड़ा नहीं देते हैं। तो मैंने यही ऑब्जर्व किया। मुझे लगा इतने लोग आते हैं, छोटे व्यापारी, जो या तो बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं लेकिन अपने ही शहर में किसी से खरीदते हैं 10%, 15%, 20% ऊपर दे करके, उनको पता नहीं है कितना महंगा मिल रहा है। तो क्यों ना मैं एक अपनी कंपनी ऐसी स्टार्ट करूं, जहाँ पे मैं उसी प्राइस में, जिस प्राइस में एक डीलर होलसेलर को देता हूँ, उसी प्राइस में एक रिटेलर को भी कपड़ा दे सकूं, या कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको कपड़ा दे सकूं। ये सोच के अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी मैंने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। जैसे हम कभी क्लॉथ मार्केट जाते हैं, वहाँ एक शॉप पे साड़ी लेनी पड़ती है, दूसरे शॉप में किड्स से कपड़े लेने पड़ते हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं। वो आप जो जाते हैं वो रिटेल आउटलेट पे जाते हैं मैम। ये मैन्युफैक्चरिंग हब है यहाँ का, एक ब्रांड हमने बनाया हुआ है अपना, और कोशिश करते हैं कि एक रिटेलर की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। इसमें साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, लहंगा चुन्नी, ड्रेस मटेरियल, क्रॉप टॉप, गाउन, कर्टन, बेडशीट, टॉवल, हैंकी, लुंगी, धोती, एवरीथिंग एक छत के नीचे मिल जाती है उनको। अभी मैंने देखा आपने काफ़ी कम प्राइस रखा है हर चीज़ों का। नहीं, रिजनेबल रेट है। सूरत में यही रेट रहता है सबका। बस फर्क वही है कि हम, कोई रिटेलर भी अगर आता है, कोई छोटा व्यापारी भी आता है, तो हम रेट अलग नहीं करते हैं। वही प्राइस में देते हैं जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है, सूरत के वहाँ काफ़ी कपड़े आते हैं, तो और कहाँ ये सारे कपड़े जाते हैं, ऑनलाइन या होलसेल में? छत्तीसगढ़ में तो आपके रायपुर में तो पंडरी बहुत बड़ा मार्केट है। अभी एक नया मार्केट और बनने जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमारे एक मित्र हैं, वो बना रहे हैं, स्वर्ण भूमि करके, बहुत बड़ा टेक्सटाइल का भी उसके अंदर आने वाला है, बहुत बड़ा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर कपड़े जाते हैं यहाँ पे। लगभग मैं अगर बोलूँ कि 80% कपड़ा सूरत से ही जाता है पूरे इंडिया के अंदर। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सभी जगह जाता है कपड़ा यहाँ से। तो ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं? जैसे लोग तो आके लेके जाते ही हैं, तो ऑनलाइन भी होता है, और उनको क्वालिटी में कोई डिफरेंस ऐसा मिलता है क्या? आप चाहे ऑनलाइन मंगवाएं या ऑफलाइन यहाँ आकर के खरीद के लेके जाएं, कोई फ़र्क नहीं है। आप वहाँ बैठे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन कोई जैसे ये वीडियो देख के मान लीजिए किसी के मन में आई और फर्स्ट टाइम वो बिजनेस कर रहा है, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आके देख के लेके जाएं। पहली बार यहाँ देखें, किसी का भी वीडियो देख रहे हो आप चाहे, पर फर्स्ट टाइम वहाँ जाएं, देखें, समझें, और उसके बाद आप अपना बिजनेस करना हो तो करें। ऐसे ऑनलाइन अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारी टीम है पूरी, हम नंबर दे देंगे आपको, स्क्रीन पे आप चला दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। उस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से ऑनलाइन भी कपड़ा मंगवा सकते हो, अगर बिजनेस करने के लिए आपको लेना है तो।
जी। और प्राइस में कोई डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ के लेते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं तो? कभी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आप यहाँ आके लेके जाएंगे तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन पे करना है वहाँ पहुँचने के बाद, और आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो भी ट्रांसपोर्टेशन पे करना है आपको। प्राइस जो है वही रहेगी। हाँ, लेकिन जवाबदारी हमारी रहती है रास्ते की। किसी भी तरीके का कोई पार्सल को आपके नुकसान होता है, किसी कारणवश माल नहीं मिलता, अभी बरसात का टाइम आने वाला है सामने, ट्रक की ट्रक बह जाती है, पार्सल आपका चोरी हो जाता है, आग लग जाती है ट्रक में, गर्मी का टाइम है, पार्सल आपका जल गया, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं। ऐसा कुछ भी बनाव बनता है तो हम या तो आपका माल आपको देंगे दूसरा, नहीं तो आपका पैसा रिफंड करेंगे। जी। अजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में आप मेरठ छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इतनी दूर से और हमें मौका दिया है आपके व्यूअर्स तक ये मैसेज पहुंचाने का, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू।